सोचो हमारे यूनिवर्स के बारे में, सिर्फ तारों और गैलेक्सीज के बारे में नहीं जो हम रात को देखते हैं। सब कुछ इमेजिन करो। अब सोचो कि यह सब कुछ एक अणु से भी छोटी जगह में समाया हुआ है। यहीं से बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत होती है। बिग बैंग थ्योरी हमारे पास यूनिवर्स की शुरुआत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। यह कहानी है एक ऐसे बिंदु की जो अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था और अचानक फैल गया। अरबों साल बाद यह विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग को समझना महत्वपूर्ण है। इससे हमें अपने आसपास की हर चीज की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलती है। यह हमें अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में बुनियादी सवालों का पता लगाने में भी मदद करता है। बिग बैंग एक ऐसी कहानी है जो पूरे यूनिवर्स में लिखी गई है। इस ब्रह्मांडीय कहानी को समझने और हमारे मूल के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। 1920 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक महत्वपूर्ण खोज की। एक शक्तिशाली टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए उन्होंने दूर की आकाशगंगाओं को देखा। हबल ने कुछ अजीब देखा। इन आकाशगंगाओं से निकलने वाला प्रकाश फैला हुआ था, जो स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर बढ़ रहा था। इस घटना को रेडशिफ्ट कहा जाता है। रेडशिफ्ट इंगित करता है कि कोई वस्तु हमसे दूर जा रही है। हबल के अवलोकनों से पता चला कि लगभग सभी आकाशगंगाएं रेडशिफ्टेड थी। इसका मतलब था कि यूनिवर्स स्थिर नहीं था, यह फैल रहा था। हबल की खोज क्रांतिकारी थी। इसने पहला अवलोकन संबंधी प्रमाण प्रदान किया कि यूनिवर्स शाश्वत और अपरिवर्तनशील नहीं था। उनके निष्कर्षों ने बिग बैंग थ्योरी को स्वीकृति दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। यूनिवर्स कोई स्थिर मंच नहीं था। यह गुब्बारे की तरह फैल रहा था, जिसमें आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही थी। यह विस्तार यूनिवर्स के इतिहास को समझने की पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने एक शुरुआत का सुझाव दिया, एक ऐसा क्षण जब यूनिवर्स बहुत छोटा और घना था। हबल के अवलोकनों से पहले जॉर्जेस लेमैत्रे नामक एक बेल्जियम के पादरी और भौतिक विज्ञानी के पास एक साडेडैन विचार था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि यूनिवर्स की उत्पत्ति एक एकल, अविश्वसनीय रूप से घने बिंदु से हुई है, जिसे उन्होंने प्राइमल एटम कहा। लेमैत्रे ने इस अणु के विस्फोट और विस्तार की कल्पना की। उन्होंने कहा कि यह विस्तार ही अंतरिक्ष और समय के निर्माण का कारण बना। उनके विचार, हालांकि उस समय क्रांतिकारी थे, बाद में बिग बैंग थ्योरी की नींव बने। लेमैत्रे के प्राइमल एटम ने हबल के फैलते यूनिवर्स के लिए एक सुंदर व्याख्या प्रदान की। यदि यूनिवर्स का विस्तार अब हो रहा है, तो यह अतीत में छोटा रहा होगा। बहुत पीछे जाएं तो सब कुछ एक ही बिंदु पर मिल जाता है। एक निश्चित शुरुआत वाले यूनिवर्स के लेमैत्रे के दृष्टिकोण को शुरू में संदेह के साथ देखा गया था। हालांकि जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, उनके विचारों को स्वीकृति मिलती गई और अंततः ब्रह्मांड विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति आ गई। बिग बैंग परंपरागत अर्थों में विस्फोट नहीं था। यह स्वयं अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार था। एक छोटे से कण की कल्पना करो, असीम रूप से गर्म और घना, अचानक फूल रहा है। यह लगभग 13.8 अरब साल पहले अपने पहले क्षणों में यूनिवर्स है। इस प्रारंभिक यूनिवर्स में तापमान और घनत्व बहुत अधिक थे। पदार्थ जैसा कि हम जानते हैं कि वह अस्तित्व में नहीं था। इसके बजाय शुद्ध ऊर्जा का एक समुद्र था, मौलिक कणों का एक अराजक सूप। किसी भी तारे से अधिक गर्म भट्टी की कल्पना करो, जो एक अंधाधुंध ऊर्जावान चमक से भरी हुई है। बिग बैंग के बाद बस कुछ ही सेकंड में यूनिवर्स ऐसा ही था। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्रकृति की मूल शक्तियां भी इस चरम वातावरण में एकीकृत थी। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। यह शीतलन महत्वपूर्ण था। इसने ऊर्जा को पदार्थ के निर्माण खंडों में बदलने की अनुमति दी, जो आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसके गठन के लिए मंच तैयार करते हैं। भाग 5, पदार्थ के निर्माण, खंड क्वार्क से परमाणु तक। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, पदार्थ बनाने वाले मूलभूत कण बनने लगे। सबसे पहले क्वार्क आए, छोटे कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। मजबूत परमाणु बल द्वारा एक साथ बंधे ये क्वार्क पहले परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। कणों के एक ब्रह्मांडीय नृत्य की कल्पना करो, जो ठंडे यूनिवर्स में टकरा रहे हैं और संयोजन कर रहे हैं। जैसे जैसे तापमान और गिरता गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। ये कण अंततः परमाणुओं के निर्माण खंड बनेंगे। हालांकि यूनिवर्स अभी भी इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों से बंधकर स्थिर परमाणु नहीं बना सकते थे। यूनिवर्स एक प्लाज्मा बना रहा, आवेशित कणों का एक समुद्र जो प्रकाश को बिखेरता था। पहले परमाणुओं के बनने के लिए यूनिवर्स को पर्याप्त रूप से ठंडा होने में लाखों साल लगेंगे।
इन पहले परमाणुओं के निर्माण ने प्रारंभिक यूनिवर्स में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया। इसने तारों, आकाशगंगाओं और अंततः ग्रहों और स्वयं जीवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 6 सृजन की प्रतिध्वनि, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद कुछ असाधारण हुआ। यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर पहले उदासीन परमाणु बना सके। पुनर्संयोजन नामक इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। पुनर्संयोजन से पहले यूनिवर्स अपारदर्शी था। प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था क्योंकि यह लगातार आवेशित कणों द्वारा बिखरा हुआ था। लेकिन उदासीन परमाणुओं के बनने से यूनिवर्स पारदर्शी हो गया। प्रकाश अंततः बेरोक-टोक यात्रा कर सकता था। इस समय निकलने वाला प्रकाश बिग बैंग की एक फीकी चमक लिए हुए है। अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विस्तार में फैली यह चमक आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB विकिरण के रूप में पहचानी जा सकती है। CMB प्रारंभिक यूनिवर्स के बारे में जानकारी का खजाना है। इसके सूक्ष्म तापमान में उतार चढ़ाव यूनिवर्स की संरचना, ज्यामिति और उन बीजों के बारे में सुराग प्रदान करते हैं जो अंततः आकाश गंगाओं में विकसित होंगे। भाग 7 सितारों का उदय, हाइड्रोजन, हीलियम और ब्रह्मांडीय नर्सरी। पुनर्संयोजन के बाद यूनिवर्स ने एक ऐसे दौर में प्रवेश किया जिसे डार्क एज के रूप में जाना जाता है। यह अंधेरा था क्योंकि अभी तक कोई तारे नहीं थे, केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादल थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन बादलों पर काम करना शुरू कर दिया, जिससे पदार्थ एक साथ खींच गया। कल्पना कीजिए कि ये विशाल गैस के बादल अपने ही भार के नीचे ढह रहे हैं। जैसे जैसे वे सिकुड़ते गए, वे गर्म होते गए, लाखों वर्षों में सघन और गर्म होते गए। आखिरकार इन बादलों के केंद्र तापमान और दबाव तक पहुंच गए जो परमाणु संलयन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त थे। पहले सितारे पैदा हुए, हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल गोले भारी तत्वों में विलीन हो गए। इन सितारों ने यूनिवर्स को प्रकाश और गर्मी से नहलाया, डार्क एज को समाप्त किया और ब्रह्मांडीय विकास के एक नए युग की शुरुआत की। पहले सितारे अल्पकालिक थे, लेकिन उनकी मृत्यु ने आसपास के गैस के बादलों को भारी तत्वों से समृद्ध किया। ये समृद्ध बादल अंततः सितारों की नई पीढ़ियों को जन्म देंगे, जिससे आज हम जिन आकाश गंगाओं को देखते हैं उनका निर्माण होगा। भाग 8 ब्रह्मांड से सुराग, बिग बैंग के प्रमाण। बिग बैंग थ्योरी अवलोकन संबंधी साक्ष्यों के ढेरों द्वारा समर्थित है। सबसे सम्मोहक टुकड़ों में से एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है। इसका अस्तित्व और गुण उल्लेखनीय सटीकता के साथ बिग बैंग मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं। साक्ष्य का एक और महत्वपूर्ण अंश हबल का नियम है, जो आकाशगंगा की दूरी और उसके रेडशिफ्ट के बीच संबंधों का वर्णन करता है। एक आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही होती है। यह अवलोकन एक फैलते यूनिवर्स का पुरजोर समर्थन करता है। बिग बैंग की एक प्रमुख भविष्यवाणी, यूनिवर्स में प्रकाश तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता भी बिग बैंग भविष्यवाणियों के साथ संरेखित होती है। ये तत्व बिग बैंग के कुछ क्षण बाद ही प्रारंभिक यूनिवर्स की तीव्र गर्मी और दबाव में बने थे। इन अवलोकनों और बिग बैंग थ्योरी की भविष्यवाणियों के बीच निरंतरता इसे यूनिवर्स की उत्पत्ति और विकास के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल बनाती है। भाग 9 बिग बैंग से परे, वैकल्पिक सिद्धांतों का अन्वेषण। जबकि बिग बैंग थ्योरी प्रचलित मॉडल है, यूनिवर्स की उत्पत्ति को समझाने के लिए अन्य सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसा ही एक सिद्धांत है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसमें सुझाया गया है कि यूनिवर्स हमेशा से अस्तित्व में रहा है और एक स्थिर औसत घनत्व बनाए रखता है। एक अन्य विकल्प चक्रीय मॉडल है, जो प्रस्तावित करता है कि यूनिवर्स विस्तार या बिग बैंग और संकुचन या बिग क्रंच के अंतहीन चक्रों से गुजरता है। हालांकि ये मॉडल उपलब्ध साक्ष्यों को समझाने में बिग बैंग जितने सफल नहीं रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी को व्यापक स्वीकृति मिली क्योंकि यह अवलोकनों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित हुई। इसने हबल द्वारा फैलते यूनिवर्स की खोज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अस्तित्व और प्रकाश तत्वों की देखी गई प्रचुरता को समझाया। अपनी सफलता के बावजूद बिग बैंग थ्योरी हर सवाल का जवाब नहीं देती है। यह यूनिवर्स के शुरुआती क्षणों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में रहस्य छोड़ता है। भाग 10 ब्रह्मांड का भाग्य, विस्तार, क्रंच या फ्रीज। बिग बैंग थ्योरी निरंतर गति में एक यूनिवर्स की तस्वीर पेश करती है, लेकिन हमारे फैलते ब्रह्मांड के लिए भविष्य क्या है?
इसका उत्तर गुरुत्वाकर्षण और यूनिवर्स के विस्तार दर के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। एक संभावना बिग फ्रीज की है। यदि यूनिवर्स का विस्तार तेज होता रहता है तो आकाश गंगाएं और दूर होती जाएंगी, तारे अंततः मर जाएंगे और यूनिवर्स एक ठंडा, अंधेरा और खाली जगह बन जाएगा। एक और परिदृश्य बिग क्रंच का है। यदि गुरुत्वाकर्षण विस्तार पर विजय प्राप्त कर लेता है तो यूनिवर्स एक रिवर्स बिग बैंग में अपने आप ही ढह सकता है। यह एक उग्र अंत की ओर ले जाएगा जिसमें सब कुछ एक अत्यंत गर्म सघन अवस्था में वापस संकुचित हो जाएगा। तीसरी संभावना एक अधिक संतुलित परिदृश्य है। यूनिवर्स का विस्तार हमेशा के लिए हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे धीमी गति से। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा यूनिवर्स होगा जो विकसित होता रहता है, नए तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, लेकिन कम उन्मत्त गति से। यूनिवर्स का भाग्य ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे गहन प्रश्नों में से एक है। यह निर्धारित करने के लिए और अधिक टिप्पणियों और शोध की आवश्यकता है कि हमारा यूनिवर्स अंततः किस रास्ते पर जाएगा। भाग 11। बिग बैंग की विरासत, यूनिवर्स में हमारी जगह। बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। यह एक ऐसे यूनिवर्स की कहानी कहता है जो एक ही बिंदु से पैदा हुआ है, जो अरबों वर्षों में विकसित होकर उस ब्रह्मांड में बदल गया है जिसे हम आज देखते हैं। बिग बैंग सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत से कहीं अधिक है। यह मानवीय जिज्ञासा और यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने की हमारी खोज का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हम किसी विशाल और प्राचीन चीज का हिस्सा हैं, जो ब्रह्मांड के ताने बाने से जुड़ा है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स का पता लगाना जारी रखते हैं और बिग बैंग की अपनी समझ को परिष्कृत करते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड की सुंदरता, जटिलता और अंतर संबंधों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। बिग बैंग को समझने की हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। नई खोजें और अंतर्दृष्टि प्रतीक्षा कर रही है, जो हमारे ब्रह्मांडीय मूल के रहस्यों पर प्रकाश डालने का वादा करती है। बिग बैंग और यूनिवर्स के विकास पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें और ब्रह्मांड के अजूबों में और अधिक अन्वेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।